हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस जिसे कर्तवाच कहते हैं, सेकंड पैसिव वॉइस जिसे कर्मवाच कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस, मोहन राइट्स ए लेटर। पैसिव है अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक्टिव, ही किल्ड ए स्नैक। पैसिव, ए स्नैक वाज किल्ड बाय हिम। एक्टिव, शी विल वॉश हर क्लॉथ्स। पैसिव, हर क्लॉथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। एक्टिव, आई एम ईटिंग फ्रूट्स। पैसिव, फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाय मी। एक्टिव, ओपन द बुक। पैसिव, लेट द बुक बी ओपनड। पहले वाक्य में एक्टिव वॉइस में इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। स्तंभ 2b के वाक्य पैसिव वॉइस में है। इसमें यह विदित होता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाता है। पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस के वाक्यों की बनाई जाती है। रूल फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा देते हैं। जैसे एक्टिव है द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। पैसिव, द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। रूल 2, दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाकर उसके पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग का रूप लगा दिया जाता है। एक तालिका दी गई है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर। जब हम काउंटिन्यूअस बनाएंगे तो एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। पास्ट में वाज, वेयर, इंडेफिनिट में काउंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वेयर बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर में विल बी, शैल बी। फ्यूचर काउंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, अतः प्रायः बाई लगा दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का कर्ता हो तो पैसिव वॉइस में आई को बाई मी, बी को बाई अस, यू को बाई यू, ही को बाई हिम, सी को बाई हर, इट का हो जाता है बाई इट, दे का बाई देम। विभिन्न टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की विधियाँ। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव, ही फ्लाइज ए काइट। पैसिव, अ काइट इज फ्लॉन बाई हिम। एक्टिव, शी डज नॉट राइट लेटर्स। पैसिव, लेटर्स आर नॉट रिटन बाई हर। एक्टिव, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। पैसिव, इज द न्यूज़पेपर रीड बाई यू। एक्टिव, डज मोहन नॉट ईट राइस। पैसिव, इज राइस नॉट ईटन बाई मोहन। एक्टिव, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। पैसिव, वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाई यू। एक्टिव, हु मेक्स ए नॉइस। पैसिव, बाई हुम इज ए नॉइस मेड। नियम, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा कर्ता के एक वचन होने पर उसमें एस या एस लगा होता है। पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया एज, एम, आर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल, एक्टिव, ही हेल्प्ड मी। पैसिव, आई वाज हेल्प्ड बाई हिम। एक्टिव, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। पैसिव, द चिल्ड्रन वेयर नॉट कॉल्ड बाई हर। एक्टिव, डिड यू स्वीप द फ्लोर। पैसिव, वाज द फ्लोर स्वेप्ट बाई यू। एक्टिव, डिड दे नॉट बाई ऑरेंज। पैसिव, वेयर oranges not bought by them. Active, what did you eat today. Passive, what was eaten by you today. Active, who broke the jug. Passive, by whom by the jug broken. नियम, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वाज, वेयर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। थर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव, वी शैल लर्न द पोएम।
पैसिव द पोएम विल बी लर्नड बाय अस। एक्टिव ही विल डू द वर्क केयरफुली, पैसिव द वर्क विल बी डन केयरफुली बाय हिम। एक्टिव ही विल नॉट रिंग द बेल, पैसिव द बेल विल नॉट बी रंग बाय हिम। एक्टिव हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, पैसिव बाय हुम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। एक्टिव व्हेन विल यू पे द मनी, पैसिव व्हेन विल मनी बी पेड बाय यू। एक्टिव द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, पैसिव द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। नियम: एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल ऑब्लिक शैल कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल बी ऑब्लिक शैल भी कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फोर्थ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक्टिव, ही इज राइटिंग ए लेटर, पैसिव, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। एक्टिव, he is not inviting us, पैसिव, we are not being invited by him। एक्टिव, are they telling a lie, पैसिव, is a lie being told by them। एक्टिव, is she not cooking food, पैसिव, is food not being cooked by her। एक्टिव, who is singing a song, पैसिव, by whom is a song being sung। एक्टिव, whom are you calling, पैसिव, who is being called by you। नियम: एक्टिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया एजेएमआर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक्टिव, यू वेयर calling me at the gate, पैसिव, I was being called by you at the gate। एक्टिव, he was not giving help, पैसिव, help was not being given by him। एक्टिव, were you speaking the truth, पैसिव, was the truth being spoken by you। एक्टिव, was she not borrowing money, पैसिव, was money not being borrowed by her। एक्टिव, who was finishing the work, पैसिव, by whom was the work being finished। एक्टिव, where was he placing the watch, पैसिव, where was the watch being placed by him। नियम: एक्टिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वाज ऑब्लिक वेयर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वाज बीइंग ऑब्लिक वेयर बीइंग कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। 6, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव, आई हैव रिटन द लेटर, पैसिव, द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। एक्टिव, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, पैसिव, द वॉच वाज नॉट बीन स्टोलन बाय यू। एक्टिव, हैज ही किल्ड द स्नेक, पैसिव, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय हिम। एक्टिव, हैज शी नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, पैसिव, हैव द क्लॉथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय हर। एक्टिव, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, पैसिव, बाय हुम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। एक्टिव, व्हाट हैव यू डन टुडे, पैसिव, व्हाट हैज बीन डन बाय यू टुडे। क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाक्यों में क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। नियम: एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैज हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन कर्ता के अनुसार का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, पैसिव, food had been taken by him before I came। Active, she had not washed the cloth before lunch time, पैसिव, the clothes had not been washed by her before lunch time। Active, had he finished the work before it was 10 p.m, पैसिव, had the work been finished before it was 10 p.m। नियम: एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैड लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैड बीन लगाते हैं
और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल एक्टिव ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। पैसिव द वर्क विल हैव बीन डन बिफोर ही स्लीप्स। एक्टिव द टीचर विल नॉट हैव checked the exercise before I reached there. Passive the exercise will not have been checked by the teacher before I reached there. Active shall I have given the medicine. Passive will the medicine have been given by me. नियम एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल हैव ऑब्लिक शैल हैव लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सम अदर एग्जाम्पल एक्टिव वी शुड ओबे द एल्डर्स। पैसिव द एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय अस। एक्टिव यू मस्ट फिनिश द वर्क। पैसिव द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू। एक्टिव ही कैन डू द वर्क। पैसिव द वर्क कैन बी डन बाय हिम। Active she may take some juice. Passive some juice may be taken by her. Active they ought to serve the poor. Passive the poor ought to be served by them. Active we have to bring the books. Passive the books have to be brought by us. Active I am to do this work. Passive this work is to be done by me. Active people say that the good are honored. Passive it is said that the good are honored. Note first present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous तथा future continuous की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नोट सेकंड केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बन सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट ना होने से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नोट थर्ड कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। एक्टिव योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। पैसिव आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। Active his success astonished us. Passive we were astonished at his success. Active his condition disappointed me. Passive I was disappointed at his condition. Active his defeat distressed me. Passive I was distressed at his defeat. Active his rude behavior displeased the teacher. Passive the teachers were displeased at his rude behavior. Active this news alarmed his father. Passive his father was alarmed at this news. B KNOWN नॉन तथा OBLIGED ऑब्लाइज्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। एक्टिव एवरीबडी नोज गांधी जी। पैसिव गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। एक्टिव ही विल ऑब्लाइज मी। पैसिव आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। C प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, THRONGED थ्रोंग्ड, लाइन्ड आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। एक्टिव माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। पैसिव ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। एक्टिव योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर। पैसिव द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। एक्टिव हर फेल्योर disgusted her parents. Passive her parents were disgusted with her failure. Active her sweet song charmed the listeners. Passive the listeners were charmed with her sweet song. Active the student thronged the college hall. Passive the college hall was thronged with the student. Active the passenger lined the booking window. Passive the booking window was lined with the passengers. D CONTAINED कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है। एक्टिव दिस बॉक्स कंटेन मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। पैसिव मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। एक्टिव दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स।
पैसिव द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। एक्टिव दिस बुक इंटरेस्ट मी। पैसिव आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नोट फोर्थ, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है, जैसे एक्टिव द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। पैसिव आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। एक्टिव ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। पैसिव माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। नोट फिफ्थ, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट कर्म होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा अपने स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। जैसे एक्टिव ही गेव मी ए रुपी। पैसिव आई वाज गिवन ए रुपी बाय हिम और a rupee was given me by him और a rupee was given to me by him. Active I taught him English. Passive he was taught English by me और English was taught to him by me और English was taught him by me. नोट 6, कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले DOER डोर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे एक्टिव समवन हैज स्टोलन माई पेन। पैसिव माई पेन हैज बीन स्टोलन। एक्टिव पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ स्पेशल प्रकार के वाक्यों की वॉइस में परिवर्तन। रूल फर्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न होकर एक क्लॉज होता है तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे एक्टिव दे सा दैट द किंग इज कमिंग। पैसिव इट इज सेड दैट द किंग वाज कमिंग। रूल सेकंड, कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में एजेमार वाज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब क्रम में होती है। ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस में एजेमार वाज वेयर के बाद टू भी आता है तथा उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल तीसरा रूप आता है। जैसे एक्टिव ही इज टू हेल्प मी। पैसिव आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम। एक्टिव आई वाज टू हेल्प हिम। पैसिव ही वाज टू बी हेल्प्ड बाय मी। रूल थर्ड, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब के क्रम में होती है उनका पैसिव निम्न प्रकार होता है। एक्टिव बी हैव टू हेल्प हिम। पैसिव ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय अस। रूल 4, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट कैन कुड मे माइट विल शैल मस्ट शुड वुड क्रिया के क्रम में होती है उनका पैसिव निम्न प्रकार होता है। एक्टिव ही शुड हेल्प हर। पैसिव शी शुड बी हेल्प बाय हिम। एक्टिव आई कैन हेल्प हिम। पैसिव ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी। इम्परेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन। रूल फर्स्ट, इम्परेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करो तथा उसे वाक्य के आरंभ में रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रम है, सूत्र है लेट प्लस द सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे राइट अ लेटर का पैसिव होगा लेट अ लेटर भी रिटन होता है। सम अदर एग्जाम्पल, एक्टिव पोस्ट दिस लेटर। पैसिव लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। एक्टिव टेल हिम टू वेट। पैसिव लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। एक्टिव ओपन द डोर। लेट द डोर बी ओपनड। नोट, आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन निम्न क्रम में भी किया जा सकता है। द ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द डोर शुड बी ओपनड। द लेटर शुड बी पोस्टेड। सेकंड, जब इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो डू सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। जैसे एक्टिव डू नॉट किल द बर्ड। पैसिव लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। एक्टिव डू नॉट अब्यूज राम। पैसिव लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। थर्ड, अगर इम्परेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे एक्टिव प्लीज गो टू स्कूल। पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। एक्टिव प्लीज गिव हिम ए बुक।
पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक। एक्टिव obey the rules of the road। पैसिव you are advised to obey the rules of the road। थैंक्स स्टूडेंट्स, बार बार वीडियो को सुनिएगा, ज़रूर समझ में आएगा।